हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अभी कृष्णा प्रभु जी, क्लास दंडवत शुरू होगी, प्रणाम। क्लास शुरू होगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बात करेंगे 9:15 बजे, 9:15 बजे। जय श्री राम। हरि बोल। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी तक स्टूडेंट कम आए हैं। स्टूडेंट कम है। आने वाले होंगे प्रभु जी सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी 28 जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। देखा 27 दिख रहे हैं। 28 हो गए। 28 हो गए। हाँ 28 हो गए। कहाँ है जी ये डाग जी? हाँ, बाहर है कि घर में है?
कुत्ता कहाँ भौंक रहा है भाई? हरे कृष्णा। घर के अंदर का है कि बाहर का है? बाहर का है प्रभु जी, बाहर का। अच्छा जी, बाहर का है तो अच्छा। बाहर का अंदर कैसे भौंक रहा है जी? कुत्ते की मर्जी भाई। ए राधे, ब्रज देवी के ये नंद सुनो कुता, गोवर्धन पाद पटले, कालिंदी तटे। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भाग्यशाली रोहिणी के भक्त वृंद, आपके भक्ति वैभव के इस तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में अध्ययन के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम इस विभाग में हैं कि भगवान 4 कुमारों के प्रति आदर भाव से ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन करते हुए अपने सेवकों के अपराध को भगवान अपराध अपना मानकर और क्षमा याचना मांग रहे थे। ये 1 से 12 श्लोक तक ये विभाग है। तो कल हमने 10 श्लोक तक किया था, आज हम 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो 11वें श्लोक में ये लिखा है, ये ब्रह्मणाम मयि धिया क्षिपितो अर्चयंतस। अगर ब्राह्मण जिसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है, क्षिपित इसका मतलब कभी कभी वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करके कोई भाषा असभ्य भी बोल देता है, अर्चयंतस फिर भी वो पूजने हैं। तुष्यत हृदय, आप उसके प्रति संतुष्ट हृदय से समित शुद्ध शुद्धो अक्ष, आपका मुख कमल की तरह खिला होना चाहिए, मुस्कुराते हुए। वक्त पदम वक्त का मतलब कमल की तरह खिले हुए मुख से। वाणिया अनुराग, वाणी से। कल्यात्मजवत, कल्यात्मज का मतलब जैसे पिताजी कभी नाराज हो और डांटे तो कि बेटा कैसे उसको प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए, अरे पिताजी गलती हो गई, आप हमारे बड़े हैं। जैसे बच्चा पिता को खुश करने के लिए प्रार्थना करता है, ऐसे गणतस संबोध्य अंति अहम इवा अहम उपाहृतस्तई। इसका अर्थ है ऐसे ब्राह्मणों के प्रति जो व्यवहार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। अब यहां कल के श्लोक से के साथ जुड़ा हुआ ये श्लोक है। उसमें ये लिखा था कल वाले श्लोक में कि ब्राह्मण, गाय और अनाश्रित जो है वो मेरा शरीर है,
उनके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो मेरे प्रति अपराध हो जाता है, मैं उसका रक्षक हूं। आज आगे ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं। दूसरे और अगर देखें, जब कभी ब्राह्मणों के प्रति जब वो कठोर वचन बोलें, फिर भी मुस्कुराते मुख से, कमल की तरह खिले हुए मुख से उसको प्रसन्न करने के लिए स्वयं संतुष्ट हो, क्योंकि ब्राह्मण का हृदय मुझ में है और मेरा ही प्रतिनिधि है, इसलिए उसको प्रसन्न करना चाहिए जैसे बेटा बाप को प्रसन्न करता है। ये भाव इस श्लोक का है। कहते जैसे मैं आपके द्वारा वशीभूत हो जाता हूं ब्राह्मणों के, ऐसे जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उनके साथ अपराध भी हो जाए फिर भी उनका आदर करते हैं, मुस्कुराते हुए मुख से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो भी मुझे बहुत प्रिय होते हैं, जैसे पिता को पुत्र करता है। प्रभुपाद ने इसमें उदाहरण दिए हैं। प्रभुपाद के इतिहास में हमने ऐसे देखा है कि ब्राह्मण कभी क्रोधित होकर किसी को शाप भी देता है तो सामने वाला प्रति उत्तर में ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कुबेर के बच्चों को नारद जी ने शराप दिया था, ये अपने दामोदर महीने की कथा है। तो कुबेर के बच्चों ने नारद के प्रति कोई अपमानजनक भाषण नहीं किया, स्वीकार कर लिया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। और क्योंकि ये भक्त भगवान के आश्रित हैं, ये बड़ी बात है, इसलिए भगवान उन भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। उदाहरण दूसरा भी दिया जाता है। अम्बरीश महाराज मेरा इतना बड़ा भक्त था, उसकी रक्षा के लिए दुर्वासा के क्रोध को मेरे सुदर्शन चक्र ने खदेड़ दिया। तो ऐसे मेरे भक्तों के प्रति कोई कुछ कह भी दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये भाव है। यहां भी उदाहरण ये है कि जय और विजय को जब क्रोधित होके दो कुमारों ने शराप दिया तब वो शांत रहे और निम्रता पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद लगा ऐसी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां ब्राह्मण के द्वारा कोई क्रोधित कार्य हो जाता है, तो ब्राह्मण और वैष्णव के प्रति हमारा सद्भाव होना चाहिए, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उसको प्रसन्न करना चाहिए, जैसे पिता को बच्चा प्रसन्न करना है। ये उदाहरण दिया गया है। अब यहां प्रभुपाद जी एक सिद्धांत को लिखते हैं। वो सिद्धांत ये है कि ये जो ब्राह्मण और वैष्णव है ना, ये भूदेव है। इसको कहते हैं, राजा जो होता है वो तो होता है पृथ्वी का स्वामी, ब्राह्मण होता है भूदेव, मतलब भगवान का प्रतिनिधि इस धरती के ऊपर। नर, राजा को कहते हैं नर देव, ब्राह्मण को कहते हैं भूदेव। और प्रभुपाद जी फिर एकदम जो एक गलत प्रथा चल पड़ी है कि गरीब को खिलाना नारायण को खिलाने के बराबर है, दरिद्र नारायण करके, इसका कहीं भी किसी आप लोग काफी जान लगे सारा हाल। अच्छा, वेरी गुड। इसका कहीं भी किसी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये गरीब का, हाँ, कल वाले श्लोक ने हमने पढ़ा था, जो सुरक्षित हैं उनको आदर देना चाहिए, उनको भोजन आदि देना चाहिए, लेकिन भगवान समझ के नहीं। ये दरिद्र नारायण वाला विचार है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो ये सिर्फ सारा तात्पर्य इसी भाव से लिखा हुआ है। अब आगे का श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं प्रभु। सबको अनम्यूट किया तो हमारा कोई बंद कर दिया जी। तो इस श्लोक में भगवान अब कह रहे हैं, मेरे सेवकों ने मेरी इच्छा के विपरीत आपके प्रति जो अपराध किया है और आपने जो इनको श्राप दिया है, ये तो आपने हमारे ऊपर कृपा की है, अच्छा किया, परंतु इनको जाना जरूर पड़ेगा वैकुंठ छोड़ के भौतिक जगत में, परंतु मैं ज्यादा समय तक इनको दूर नहीं रख सकता क्योंकि ये मुझे प्रिय है, इसलिए बहुत जल्दी ये मेरे पास वापस आ जाएंगे। ये जो भगवान के शब्द है ना, इनने 4 कुमारों को विचलित कर दिया कि पता नहीं भगवान हमारी प्रार्थना, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, ये अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि इनको वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। तो भगवान का भाव क्या है ये कुमार समझ ही नहीं पाए, और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत अच्छा प्रभुपाद का ये तात्पर्य है कि देखो तो सही भगवान को कितनी चिंता है अपने भक्तों की। भगवान का भक्त उदाहरण है सबके लिए, कोई वैकुंठ से नहीं गिरता है। जय विजय का जो गिरना है ये वास्तव में गिरना नहीं है, ये एक दुर्घटना है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं, उनको जल्दी वापस अपने धाम में लाने के लिए यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। भक्तों के बीच में अगर कलह भी हो जाए तो ये लंबे समय वाला रहने वाला नहीं है, ये तत्कालीन है, और इसको भगवान निवृत्त करके दोनों का उद्धार कर देते हैं। भगवान का भाव ये है कि आप इनके ऊपर इतने क्रोध नहीं हो, जल्दी ये मेरे पास वापस आ जाएं, ये मेरी मंशा है। यहां एक प्रश्न उठाया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, अगर ये कहे 4 कुमार, भगवान आपने कहा था अभी कि ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध करता है तो आपके प्रति अपराध हो जाता है, तो फिर आप इतना स्नेह इन दोनों के प्रति क्यों कर रहे हैं, इसको जल्दी वापस वैकुंठ क्यों ना बुलाना चाह रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं, भक्त वत्सल हूं, और ये जो आपने दंड दिया ये भी मेरी कृपा से है, मेरी इच्छा से है, ये भी मेरी कृपा से है, ये जल्दी वापस मेरे पास आ जाएंगे। अब हम दूसरे विभाग में जा रहे हैं। ये तीन श्लोकों का 4 कुमारों को कुछ समझ में नहीं आया परिस्थिति में कि ये भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा हमारे से विनोद कर रहे हैं, ये प्रेम अपने इन द्वारपालों से करते हैं, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए अब ब्रह्मा जी इन स्थिति देख रहे हैं ऊपर से कुमारों को, और उनकी स्थिति को देखते कहते हैं कि इनको भी पता नहीं है परिस्थिति क्या है, कुछ नहीं समझे। तो ब्रह्मा कह रहे हैं देवताओं को, अथ तस्य उशंतिम देवीम ऋषि कुलयाम सरस्वतीम नावसदाय ना स्वाद्य मन्यो दिष्टानाम, मन्यो कहते हैं क्रोध को, तेषाम आत्मा अपि अतृप्त, अभी वो अपने मन में संतुष्ट नहीं है। भगवान ने तो बहुत ही सुंदर ऋषि कुल्य सरस्वती, ऐसी भगवान ने मधुर और भाषण में वर्णन किया, उनकी प्रशंसा की, फिर भी 4 कुमारों का क्रोध जो उनको आ गया था उसकी चिंता इतनी सता रही थी कि वो संतुष्ट नहीं हुए कि भगवान हमारे से नाराज हैं कि खुश हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब श्लोक का आप अनुवाद देखिए। ब्रह्मा कह रहे हैं
चार कुमारों को तो क्रोध के सर्प ने डसा था, क्रोधित हो गए थे, इसलिए वो भगवान की इतनी मधुर और इतनी जो है जो प्रबुद्ध करने वाली वाणी सरस्वती को, जो वेद के समान है, उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाए। इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है ना, नहीं है ना, प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, नहीं है प्रभु जी। और बहुत बड़ा तात्पर्य है चक्रवर्ती पाद का। चक्रवर्ती पाद कहते हैं सरस्वती के दो अर्थ है, एक शब्द जो वेद जैसे होते हैं और दूसरी नदी सरस्वती। ऐसे भगवान के शब्द भी मीठे थे, और समझो कि जैसे सरस्वती नदी है तो वो भी स्वच्छ जल वाली थी, उषतीम। और भगवान के शब्दों में बहुत ही तर्क थे और बहुत ही अलंकार थे। ऐसे समझो कि अगर सरस्वती नदी है तो वो बहुत ही क्रीड़ा के लिए बहुत सुंदर थी। भगवान के शब्द पूजनीय थे, और नदी का किनारा भी ऋषियों के लिए बहुत मनोहर होता है, ऋषि कुल्यम, इसका मतलब ऋषि वहां आश्रम बनाते हैं। भले ऐसे सुंदर नदी का जल पिया हो या भगवान की वाणी मधुर का रसास्वादन किया हो, फिर भी उनके जो मन थे उनमें क्रोध का सर्प जो था उसने ऐसा उनको डसा था, और इसलिए भगवान की प्रशंसा को भी वो सह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको रस नहीं आ रहा था, स्वाद नहीं आ रहा था। उनकी आत्मा, उनकी बुद्धि, उनका मन अतृप्त था। वो ज्यादा शब्दों को ध्यान नहीं दे पाए। वो पश्चाताप भी बहुत कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं कि एक बार वैष्णव का अपराध हो जाए ना, तो हृदय पुनः पवित्र होना बहुत मुश्किल है। वो अपराध उनको सताता रहता है। इसलिए कहते हैं कुमारों के द्वारा जो जय विजय के भगवान के पार्षदों के प्रति जो अपराध हो गया, और उनके ऊपर फिर भी भगवान ने कृपा करके अपने चरणों की लगी हुई तुलसी के मकरंद का रसास्वादन कराया। क्यों कराया? इसलिए कराया क्योंकि जय और विजय भगवान के पार्षद थे, उनके कृपा के कारण, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का अपराध किया था। अब एक खास बात लिख रही है, आप ध्यान से नोट कीजिए। अगर कुमार जय विजय को शराप न देते क्रोध करके, तो भगवान का दर्शन करके उनको दास्य भाव प्राप्त हो जाता, परंतु क्योंकि उन्होंने क्रोध किया और शराप दिया, इसलिए वो शांत भाव से ऊपर नहीं जा पाए। इसलिए शांत भाव के उदाहरण है चार कुमार। ये दास्य के स्तर पे नहीं है। ये बहुत विशेष बात है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब कुछ तर्क वितर्क किया गया है। प्रभु जी, दास्य भाव में क्या होता है? शांत भाव में कैसे भक्ति होती है? देखो, शांत भाव को चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वीकार ही नहीं किया है, बहुत नीचे का स्तर माना जाता है। वैसे तो बहुत ऊपर का है, लेकिन दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य, ये भाव चार महाप्रभु ने स्वीकार की है। शांत भाव में दो बातें होती हैं। भौतिक जगत से वैराग होता है,
और भगवान के अस्तित्व के प्रति बहुत बड़ा आदर भाव होता है। ये शांत भाव की परिभाषा है। जब भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाए इन दो के साथ, दुनिया से वैराग और भगवान के ऊपर पूरी आस्था के साथ भगवान में अगर स्नेह उत्पन्न हो जाए तो वो दास भाव का अधिकारी हो जाता है। अपनापन का कि मेरा स्वामी है भगवान, भगवान महान है, ये है शांत वाले भाव वाले भक्तों की परिभाषा। तो इनको एक शांत भाव के उदाहरण है चार कुमार। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए कि चार कुमार शांत भाव में कैसे आए। ये चार कुमार, पहले चार कुमार तो निराकारवादी थे, ब्रह्म ध्यान करते थे। अब वहां से ऊपर उठ के शांत भाव के स्तर पे आए, क्योंकि भगवान के चरणों की तुलसी का मकरंद मिल गया और भगवान का दर्शन हो गया और जय विजया की कृपा प्राप्त हो गई। तो वो शांत भाव तक चले गए। अगर क्रोध नहीं करते तो दास्य भाव भी प्राप्त कर सकते थे। अभी भी आगे के श्लोकों में आएंगे कि चार कुमार के अंदर रजो और तमो गुण का भाव थोड़ा था। राजसिक भाव में क्रोध, राजसिक भाव में लालसा होती है और तामसिक में क्रोध आता है। तो ये दो भाव थे। प्रभु जी, हरे बोल। फिर यहाँ एक चक्रवर्ती पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु से ये एक श्लोक उद्धृत किया है कि आदमी भाव भक्ति पे हो और उससे अपराध हो जाए तो भाव भक्ति फिर जो है वो भाव आभास हो जाता है। अगर अपराध और ज्यादा भारी हो तो फिर वो भाव भक्ति अगर ऊपर के स्तर की होती है, दास्य, आप मानो कि वात्सल्य है तो दास्य पे आ जाएगी, और दास्य है तो शांत पे आ जाएगी। और बहुत बड़ा अपराध हो जाए, बहुत बड़ा हो रहा है, तो भाव ही अभाव में खत्म हो। ये है भक्ति रसामृत सिंधु का एक उदाहरण। अब 13 से 15 तक हम जो पढ़ रहे हैं इसमें कुमारों की स्थिति का वर्णन है। सतिम व्यादाय शृण्वन्तो लघवीं गुरु अर्थ गहवरां विघाय अगाध गंभीरम न विदुस्तच्चिकीर्षितम। ये श्लोक कह रहा है कि भगवान के वचन जो थे सत्यम वाद्य, वो तो बड़े कानों को आनंद देने वाले थे सुनने वाले को, परंतु उनमें लघु और गुरु अर्थ क्या, उसका हल्का अर्थ था, भारी अर्थ था, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। गहवरम, बहुत गहवर था, उसको समझना बहुत मुश्किल था। विघाय अगाध गंभीरम, क्योंकि भगवान की वाणी बहुत गहरी थी और इतनी गहरी थी कि उसको समझना कुमारों के लिए संभव नहीं था। क्या भगवान का इच्छा है, उद्देश्य है, ये वो समझ नहीं पाए। भगवान की अति उत्तम वाणी और जो उन्होंने वचन कहे वो चार कुमार समझ नहीं पाए। वो तो बहुत गंभीर थे, वो तो खुली आंखों से आश्चर्य से देखते रहे कि भगवान ने ये कहा है, हमने सुना है, फिर भी भगवान का इसमें उद्देश्य क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसको श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान से कोई तो ऊपर है नहीं, भगवान और भगवान की वाणी में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जो है परम सत्य के स्तर पे हैं। आश्चर्य से खुली आंखों से, बड़ी खुली आंखों से चार कुमार भगवान की वाणी को सुन रहे थे, परंतु उसका अर्थ समझ नहीं पाए पूर्ण रूप से।
उनका भाव क्या था वो उस भगवान की वाणी का ये भी समझ नहीं पाए, भगवान क्या चाहते हैं ये भी समझ नहीं पाए, ये भी उनको पता नहीं लगा कि भगवान हमसे क्रोधित हैं या हमसे प्रसन्न है, ये भी वो समझ नहीं पाए। ये है उनकी स्थिति। इसमें चक्रवर्ती पाद ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, विशेष रूप से लिखा है इन बातों को। इन बातों को लिखा है जब भगवान ने ये कहा, भगवान ने जब कहा अरे आप तो त्रिकालदर्शी हो, ये मेरे दो जो पार्षद हैं इनको आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब आप मूर्ख थे, आपको पता नहीं लगा कि ये मेरे पार्षद हैं। आपने इनके ऊपर आपने इनको शाप दे दिया, आपने अतिक अपने बल का प्रयोग किया है, आप सब कुछ जानने वाले होते हुए भी ऐसे क्यों किया। और भगवान ने पहले कहा कि इन्होंने मेरे मन के भाव को नहीं जाना था, इसलिए आपका अपराध कर लिया। लेकिन इसको अगर दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो चार कुमार अज्ञानी नहीं थे, वो भगवान के भाव को जानते थे। वास्तव में आपने भगवान के भाव को नहीं जाना, भगवान के पार्षदों को शराप दे दिया। ये अतिशय उक्ति है, ये असल में कहा जाए तो आपने अपराध किया है चार कुमारों। ठीक है, द्वारपालों ने भगवान के इच्छा को न समझ के कुमारों का अपराध किया, तो आपने भी तो भगवान की इच्छा को नहीं समझा, तो गाय के लिए द्वारपालों को आप दोष दे रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने अनुमति दी है, भले इसको दंड दिया जाए। अगर मैं इसको अनुमति नहीं देता और ये आपका शराप काम ही नहीं करता तो फिर आपका क्या मान रह जाता। आगे 29वें श्लोक में आएगा, भगवान कहते मैं समर्थ था इस पाप को निरस्त करने में, परंतु मैंने ऐसे करना की इच्छा नहीं की। मैंने आपके पाप, आपके शाप को अगर निरस्त करके खत्म कर दिया होता तो ब्राह्मणों का क्या सम्मान रहता, क्या सम्मान रहता आपका। भगवान कहते मेरे 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 सेवकों का अपराध मेरा अपराध मान लो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने सेवकों से अति प्रेम करते। भगवान ने कहा मेरा अपना हाथ काट दूं, अरे ये जय विजय तो भगवान के हाथ हैं। तो ये भगवान ने वास्तव में जैसे कहा कि मैं ब्राह्मणों के चरणों की रज लेता हूं अपने सर के ऊपर, लिखा है, और लक्ष्मी इसलिए मेरी पूजा करती है। ये देखा जाए तो सत्य नहीं है। और आपने कहा यज्ञ से नहीं खाता हूं, ब्राह्मण के मुख से खाता हूं, ये अच्छा है आपने कहा, परंतु इन सब बातों के पीछे यह दो शब्द लिखते हैं, मेरे पास श्री है, मेरा वैभव है। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं ब्राह्मणों के चरणों की रज मेरे मुकुट के ऊपर लगती है। ये ऐसे लगता है गंगा पवित्र करती है क्योंकि मेरे ब्राह्मणों के चरणों की रज लगी हुई है। एक प्रकार का विनोद भगवान करते हैं, ऐसे लग रहा था। आदर दे रहे थे लेकिन विनोद का भाव था। ब्राह्मण और गाय मुझसे अभिन्न है, ये भी एक प्रकार का विनोद ही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हाँ बड़ी दयापूर्ण स्थिति है भक्त के लिए, जैसी जय विजय की थी, कि वो तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके उनके अनुसार काम करें, उनकी आज्ञा के अनुसार, कि वहाँ द्वारपाल का आप कर्तव्य। आगे के श्लोक 25 तक जाएंगे तो सब बातें साफ हो जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवान की इच्छा थी, 4 कुमारों को क्रोध भी भगवान की इच्छा से आया, जय विजय को भी नीचे भेजना भगवान की अपनी इच्छा थी। ये तात्पर्य 24-25 श्लोक में आपको मिल जाए। ये धन्यवाद। सारा काम भगवान की अपनी इच्छा है। यहाँ तो केवल जय विजय चिंता कर रहे हैं। आगे कहेंगे कि आप चाहो तो इनको मुक्त करो लो दंड से, हमको दंड दे दो, हम दोनों के लिए तैयार हैं, ये कहेंगे आगे। अब हम 15वां श्लोक पढ़ रहे हैं। ते योग मायया अरबद्ध पारमेष्ट्यम महोदयम प्रोचोः प्राञ्जल्यो विप्राः पृष्ठाः क्षुभितः त्वचः। अब जो कुमार हैं वो कह रहे हैं, बहुत बड़े आनंद में थे, उनको भगवान का दर्शन हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी। उनके शरीर के अंदर रोमांच था। तब वो रोमांचक भाव से और अंदर में भगवान की वाणी से प्रमोद होकर भगवान की महानता का जो योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा था, आगे कहने लगे। अब कुमार कहेंगे 4। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, 4 कुमार तो हो गए थे विचलित कि भगवान के सामने पहली बार आए थे, इसलिए रोमांच हो गया, बड़े आनंदित हुए। फिर कहते हैं पारमेष्ठियम शब्द है श्लोक में, पारमेष्ठियम कहते हैं ब्रह्मा के लोक को। ब्रह्मा का लोक इस भौतिक जगत में सबसे ऊपर है, उससे तुलना नहीं की जा सकती भगवान के दर्शन की और वैकुंठ के 7वें द्वार की, क्योंकि भगवान का सारा ही साम्राज्य अंतरंग शक्ति योग माया के संचालन में है, जबकि ब्रह्मा जी के लोक तक भी महामाया का संचालन चलता है। तो प्रभुपाद ने पारमेष्टियन शब्द के ऊपर तात्पर्य लिखा है, और भगवान के दर्शन से जो अलौकिक अष्ट सात्विक भाव कुमारों के हृदय में उत्पन्न हुए उसका वर्णन किया है। अब कुमार बोलेंगे 25 श्लोक तक, 16 से 25 तक कुमार भगवान नारायण को प्रति उत्तर दे रहे। उनके मन में है भगवान हमारे से प्रसन्न है, फिर भी वो इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। ऋष्य ऊचो न वयं भगवन् विद्मः तव देवः चिकीर्षितम् कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदा अध्यक्षः प्रभासते। प्रभास से इसका भाव क्या है? भाव है, कह रहे 4 कुमार, हम नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है। आप तो परम नियंता है, आप हमारे लिए इतनी उत्तम। हरे कृष्ण की दो क्लास रही की दो कहीं। हाँ, आप कह रहे हैं कि हमने आपका भला किया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप दयालु हैं, हमने कौन सी दया की आपके पास? प्रभुपाद लिखते हैं,
इसका अर्थ है हम जान नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान जो सबसे ऊपर है और भगवान कभी गलत नहीं बोलते हैं, इसलिए भगवान की बात को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल था। भगवान इतने निम्रता से बोल रहे थे कि आप 4 कुमार ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर कृपा की है। ये बात समझना बहुत मुश्किल थी। ये इसका भाव है। तो अब आगे वाले श्लोक में कुमार कह रहे हैं ब्रह्मण्यस्य परम देवम ब्राह्मणाः कीलते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। आप कहते हैं कि ब्राह्मण आपके पूजने हैं। अरे भगवान, आप ब्राह्मण के जो ब्राह्मणों का एक कल्चर है उसके आप निर्देशक हो। आप ब्राह्मणों के जो एक अस्तित्व है उसके आप निर्देशक हो। आप उदाहरण दे रहे हैं दूसरों को सिखाने के लिए कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। वास्तव में आप ही पूजनीय हैं, केवल हमारे द्वारा नहीं, देवता ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा भी आप ही पूजित हैं। इसका अर्थ है आप ब्राह्मणों का सम्मान करके लगता है कि लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्म संहिता में लिखा है भगवान सब कारणों के आदि कारण है। भले बहुत सारे देवता हैं, ब्रह्मा और शंकर भी बड़े से बड़े देवता हैं, ये सब विष्णु के अधीन है। तो ब्राह्मणों की क्या बात करें जब इतने बड़े देवता भी भगवान के अधीन है। और भगवत गीता में तो ये लिखा है उनके प्रति भगवान बहुत ही सहानुभूति रखते हैं। किसके प्रति? जो ब्राह्मण के गुणों से संपन्न है। सम दम तप, ये बात लिखी हुई है शास्त्र के अंदर। विश्वास, ज्ञान, विज्ञान, ये 18वें अध्याय का श्लोक है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा है। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभव, वो लिखा हुआ है कि सब कुछ मुझसे निकलते हैं। ब्रह्मा और शिव भी मुझसे निकले हुए हैं। तो इसका मतलब मैं सबसे, आप सबसे पूजनीय हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण पूजनीय है? केवल संसार को सिखाने के लिए ऐसे कह रहे हैं। आगे वाला श्लोक आ रहा है त्वत्तः सनातनो धर्मो, आप ही सनातन धर्म है। रक्षति तनुभिस्तव, उसकी रक्षा भी आप ही करते हैं। धर्मस्य परमो गुह्यो, जो धर्म का अति गुह्य अर्थ है। निर्विकारो, आप निर्विकार हैं। भवान मतः, हम जानते हैं हमारे आप के विषय में। तो यहां इसका अर्थ लिखा है आप सनातन धर्म के स्रोत हैं जो सब जीवों का धर्म है। आप कई अवतारों के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। आप सारे धर्म के द्वारा उद्देश्य है आपको पाना। और हमारे विचार में आप निर्विकल्प है। इसका मतलब आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है और आप अनंत हो। आप कहा जाए कि अव्यय हो, अविनाशी हो। और इसमें प्रभुपाद के तात्पर्य में सनातन धर्म की परिभाषा के अंतर्गत प्रभुपाद ने कहा गुह्यतम ज्ञान भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये विशेष रूप से भगवान इस धर्म की रक्षा करते हैं जो इस स्तर के ऊपर है, उनकी भगवान रक्षा करते हैं। और भागवत में यह लिखा है
कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो, अपने वर्ण आश्रम धर्म को अच्छी तरह से पालन भी करे, तो भी बेकार का उसका सारा परिश्रम है। ये श्लोक है, वो शब्द, लास्ट शब्द उस श्लोक का क्या है? शर्म एव ही केवलम। ये सर्व बेकार का परिश्रम है, इसका कोई लाभ नहीं है बिना कृष्ण भावना के। तो यहां ये 4 कुमार ये कह रहे हैं, देवता नहीं, भगवान वास्तव में धर्म का लक्ष्य है। ये जो मूर्ख दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं कि किसी की पूजा करो भगवान के पास चले जाओगे, ये मूर्खता है। भगवत गीता में इस बात को, भागवत में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। वहां तो कहा है देवता की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, पितृ की पूजा करेगा पितृ। तो कहाँ लिखा है कि सब किसी की भी पूजा करो और भगवान के पास जाओगे? ये गलत धारणा समाज के अंदर कुछ तथाकथित साधु संतों ने जो है प्रचलित की है। प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं, तो केवल भगवान के भक्त ही भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान सनातन है, भगवान का धाम सनातन है, भगवान के सेवक सनातन है, भगवान का धर्म सनातन है। स्वर्ग आदि में जाते हैं तो तत्कालीन थोड़ी देर के लिए सुख है, फिर वापस संसार में आना पड़ेगा। कह रहे हैं 4 कुमार, भगवान आपने हमारे ऊपर अहितु की कृपा की है। आपने कहा ब्राह्मण और वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। वास्तव में ये ऐसे है कि ब्राह्मण वैष्णव आपकी पूजा केवल नहीं करें, देवता भी आपके ही अनुयायी हैं, आपके ही पूजन में अपने आप को संलग्न रखते हैं। अब चक्रवर्ती पाद ने बहुत बड़ी बात लिखी है। सनातन धर्म का अर्थ है भक्ति, वर्णाश्रम नहीं, भक्ति। और भागवत में लिखा है, विशेष रूप से भक्ति जो है, सनातन धर्म का मतलब है भक्ति। वो आपसे उत्पन्न होती है, आपकी स्वरूप शक्ति है। दृष्टि सताम दर्शनो, एक भागवत का श्लोक है। जब कोई वैष्णव का दर्शन करता है तो वो भगवान से अभिन्न है, वो भगवान भक्त भगवान से अभिन्न है। तो भाई सनातन धर्म आपका शरीर के द्वारा सुरक्षित है। कैसे? भक्तों के माध्यम से, क्योंकि भक्ति में लगाने वाले तो भक्त हैं। इसलिए सनातन धर्म का भक्ति का फल भगवत धाम है, न कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। और किसी को सनातन धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि आप सनातन है और आप में कोई परिवर्तन नहीं है और आप अव्यय है। अब 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तरन्ति हे अंजसा मृत्युम निवर्ता यद अनुग्रह योगिनां स भवान् किमस्वेद अनुग्रहीये तत्पर यत्परहि। यहां जो योगी शब्द है, इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं ये भक्ति योगी की बात है, क्योंकि योग का परिकाष्ठा है भक्ति। इसलिए तरेंगे वही, आप केवल आपके अनुग्रह से तरेंगे संसार सागर से, और वही योगी तरेंगे जो भक्ति में लगे हुए हैं। यहां योगी या जो आध्यात्मिक वादी हैं, आपकी कृपा से जन्म मृत्यु से पार हो जाते हैं। कब? जब उनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान का कोई सहायता करता हो, सभी भगवान के ऊपर निर्भर हैं। इसके अंदर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है, ये योगी तो है, ज्ञान योगी भी है, कर्म योगी भी है, ध्यान योगी भी है, भक्ति योगी भी है। अब ज्ञान योगियों का लक्ष्य है स्वर्ग, कर्म योगियों का लक्ष्य है स्वर्ग, ज्ञान योगियों का लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना, ध्यान योगी परमात्मा की अनुभूति करते हैं। ये सब अधूरे हैं।
भक्ति योगी ही परिपूर्ण है, इसलिए इस श्लोक में जो योगी है वो भक्ति के लिए कहा गया। ये प्रभुपाद का तात्पर्य है। Therefore, yogis here means devotees. प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ योगी का अर्थ है भक्त। तो भगवान की कृपा से भक्त आसानी से संसार सागर के जन्म मृत्यु से पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान को किसी के सहायता की, सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, कोई उनके समान नहीं है। सबको भगवान के ही आशीर्वाद की आवश्यकता है, तभी वो अपने जीवन के मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यम वै विभूतेर उपयात्य अनुवेलम अन्यै अर्थार्थिभिः स्वाश्रसा धृतपाद रेणुम धन्या अर्पितांग्रि तुलसी नवधाम धामनो नवधाम धाम धामनो लोकम मधोवृतपते इव कामयाना। लक्ष्मी देवी वो आपके चरणों की सेवा में चरणों की रज के लिए प्रतीक्षा करती है, परंतु वो चाह रही है कि आपके चरणों के ऊपर उसको, लक्ष्मी को स्थान मिले। कैसा? जैसे भंवरा जो तुलसी के ऊपर मंडलाता है, जो आपके चरणों में लगी हुई है। इसका अर्थ है कि तुलसी ज्यादा भगवान के चरणों में आसक्त है, क्योंकि वो तो सदा रहती है। लक्ष्मी तो कभी कभी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए चली जाती है। तो ये श्लोक लिखा कह रहा है कि लक्ष्मी के चरणों की धूली तो सारा संसार सर के ऊपर धारण करने के लिए पागल है, इंतजार कर रहा है, परंतु वो आपके चरणों की सेवा में लगी हुई है। आपके चरणों की सेवा क्या? तुलसी के ऊपर मंडलाते हुए भमरे की सेवा करने में सुख पाना चाहती है, जो भक्तों ने आपको तुलसी अर्पण की है। तो इसमें श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, तुलसी को इतना सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उसको भगवान के चरणों के ऊपर चढ़ाया जाता है। यहां तुलना की गई है तुलसी की, तुलसी के पत्ते की और लक्ष्मी की। तुलसी का पत्ता अधिक भगवान के चरणों के ऊपर रहता है और कभी वो छोड़ता नहीं है। लक्ष्मी तो कभी कभी चली जाती है। इसलिए सारांश ये है, कोई भगवान के ऊपर आशीर्वाद करे या भगवान के ऊपर कृपा करे, ये तो संभव ही नहीं है। सभी भगवान के सेवक हैं, जैसे चैतन्य चरित्र में कहा है। क्या कहा है? एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ये बात कह के प्रभुपाद ने यहां कंक्लूजन कर दिया। अब 21वें श्लोक में लिखा है, यस्ताम विविक्त, अकेली जगह पे, चरितई अनुवर्तमानानां नात्य अद्रियतः परम भागवत प्रसंग सत्वं द्वेजोपत्थ पुण्य रज पुनीत श्रीवत्स लक्ष्यम किम अगाभग भजनम त्वम भजनस्त्वम। अब विशेष बात ये कही जा रही है, भगवान आप अपने भक्तों के जो अति उत्तम कार्य हैं उनमें आसक्त रहते हैं, परंतु आप लक्ष्मी देवी के में इतने आसक्त नहीं है जितने भक्तों के सेवा वाले कार्यों में आप आसक्त हैं। लक्ष्मी तो सदा आपके दिव्य सेवा में लगी रहती है। तो आपने जो कहा था कि आप पवित्र होते हैं ब्राह्मणों के चरणों की रज से, ये कैसे सत्य हो सकता है?
श्रीवत्स चिन्ह आपके वक्ष स्थल पे है और वो लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा के लिए लालायत रहती है, उससे ज्यादा आप भक्तों से प्रेम करते हैं। आप कैसे कहते हैं कि ब्राह्मणों के चरणों की रज से आपका सम्मान है? चक्रवर्ती पाद के अनुवाद को देखिए। आप लक्ष्मी में आसक्त नहीं है, इसलिए कि वो केवल आपकी पत्नी है ऐसा नहीं, आप उसमें आसक्त इसलिए हैं कि वो भक्त भी है। वास्तव में देखा जाए तो आप महान भक्तों में आसक्त हैं, और ये मुख्य बात है। इसे आप कैसे कह सकते हैं? आप भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, आपके वक्ष स्थल पे श्रीवत्स चिन्ह है, फिर आप कैसे कहते हैं ब्राह्मणों के चरण की रज से आप पवित्र हो गए? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। आप लक्ष्मी में भी आसक्त नहीं है, फिर आप हमारा इतना सम्मान कैसे करते हैं? और यहाँ प्रभुपाद ने लक्ष्मियों का वर्णन किया है, सहस्र लक्ष्मी संभरा। ये ब्रह्मा सहता कि भगवान के पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, और भगवान तो षडगुण संपन्न है। वो भगवान ने 6 ऐश्वर्य पूरे लिखे हैं, यश ऐश्वर्य, बल, वीर्य सब लिखे, 6 ऐश्वर्य लिख दिए हैं, अनंत है। देवता और अन्य संसारी जो लोग हैं वो तो लक्ष्मी की कृपा को चाहते हैं, भगवान को क्या एक लक्ष्मी की आवश्यकता है? वहां तो लाखों लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। कभी कभी लक्ष्मी तुलसी से ईर्ष्या करती है। क्यों? कि तुलसी भगवान के चरणों के ऊपर बहुत ही स्थायी भाव से रहती है, बिल्कुल हिलती नहीं है, जबकि लक्ष्मी तो भगवान का चरण छोड़ के कभी कभी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए चली जाती है। इसलिए तुलसी से लक्ष्मी की थोड़ा स्पर्धा रहती है हमेशा। तो आपने कैसे कहा लक्ष्मी मेरे चरणों को नहीं छोड़ती है क्योंकि मैं ब्राह्मणों की सेवा करते हैं? हम नहीं समझ सकते। भगवान आपके ऐश्वर्य से लक्ष्मी आ सकते हैं, न कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। भगवान किसी के आशीर्वाद के मोहताज नहीं है। मोहताज तो उर्दू का शब्द है। किसी के आशीर्वाद के क्या नहीं है? भगवान यहां ब्राह्मणों और वैष्णवों का इतना सम्मान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग इनके प्रति आदर भाव रखें, क्योंकि इससे लोगों का कल्याण होगा। भगवान अति आसक्त नहीं है लक्ष्मी से। इसका मतलब है इसलिए आसक्त नहीं है क्योंकि पत्नी है, परंतु इसलिए आसक्त है क्योंकि भक्त है। भगवान आसक्त है अपने महान भक्तों में। अब हम एक और श्लोक पढ़ेंगे आज। स्वस्थ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। 22। धर्मस्य ते भगवस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पदभिश्चराचरम् इदं द्वेज देवतार्थम् न्यूनं व्रतं तद अभिगाति रजस्तमश्च सत्वेर्नो वर्ध्यते तनुवा निरस्य। ये जो त्रियुगी शब्द है इसके ऊपर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। 3 उसके अर्थ लिखे हुए, इसको ध्यान देंगे। भगवान आप धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसलिए आप तीनों युगों में प्रकट होते हैं। आप जगत के रक्षक हैं, और ये जगत जो है जड़ और चेतन दोनों है। आपकी कृपा शुद्ध सत्व है। अब आप कृपा करें, हमारे अंदर जो रजो और तमो है उसको नाश कीजिए।
वो कभी कभी देवताओं में और हम ब्राह्मणों में आ जाता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पहले लिखा है त्रियुग के 3 अर्थ। पहला अर्थ के आप 3 युगों में अवतार लेते हैं, वो जैसे कहा गया पहले सफेद सत्य युग में, फिर रक्त त्रेता में, और कल युग में श्याम वर्ण, और चौथा युग में आप ढके हुए अवतार पीत वर्ण में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक तो त्रियुगी का ये अर्थ है। दूसरा त्रियुगी का अर्थ है जो आपके 6 ऐश्वर्य है ना, उनके 3 जोड़े कर दो। 3 युग का मतलब जोड़ा, इसका मतलब आप 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है, इसलिए आपको त्रियुगी कहते हैं। और तीसरा त्रियुगी के लिए लिखा है 3 चीजें जब वो समाज में होती हैं, वो 3 चीजें कौन सी है? पहला तपस्या, दूसरा पवित्रता, और तीसरा कृपा। ये त्रियुगी का एक और अर्थ है। तो ये 3 अर्थ हैं इस त्रियुगी का। और फिर चैतन्य महाप्रभु के छुपे हुए अवतार के विषय में वर्णन है। और प्रभुपाद यह लिखते हैं 4 कुमार जो है वो अपने स्थिति को जानते हैं कि उनके ऊपर रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव था, क्योंकि वैकुंठ में ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए उन भगवान के भक्तों को श्राप दे दिया। उनको अपनी कमजोरी का बोध हो गया था, इसलिए वो कहते हैं भगवान हमारे अंदर से रजो और तमोगुण को आप मिटा दो। अब प्रभुपाद जी प्रचार में आगे कहते हैं ये 3 जो गुण हैं, पवित्रता, तपस्या और दया, कृष्ण भावना में इन 3 गुणों की रक्षा के लिए शिक्षा दी जाती है। किस चीज की? अवैध स्त्री पुरुष का संबंध, नशे से, किसी प्रकार का नशा नहीं, और मांसाहार नहीं। दंडवत प्रभु, हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। प्रभुपाद जी की महिमा के लिए आपको आना है। कितने बजे प्रभु? कितने बजे आना? अभी लोकनाथ महाराज आज से लोग वहाँ रहना चाहते हैं, तो हमने इसलिए अपना प्रोग्राम 10 बजे के बाद शुरू किया है यहाँ। तो 9 से 9 बजे निकलेंगे तो 10 बजे आ जाएंगे, 10 साढ़े 10। तो आप देख लीजिए 9 साढ़े 9 10 कितने बजे निकलना। मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास हो रही है, खत्म करके मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, बता दीजिएगा। हरे कृष्णा। 3-4 फोन आए, किसी का उठाया नहीं, लेकिन ये उठाना पड़ गया। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ इस्कान के 3 नियमों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और चौथा जो होता है वो होता है सत्य। वो सत्य कलयुग में भी थोड़ा है, इसलिए नहीं लिखा है। तो यहाँ हम अपने आज के प्रवचन को पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। कल भगवान कृपा करे तो ये पूरा कर देंगे, अध्यात्म स्वस्थ थोड़ा ठीक हुआ तो। अब बोलिए, कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है क्या? ओ कृष्ण बलराम। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर व्याख्या करके सभी लोगों को, हमारे जैसे बद्धजीवों पर बड़ी कृपा की है। तो जी जिज्ञासाएं तो कई हैं, लेकिन छोटी छोटी सी ये पूछ रहा हूँ। 10वें श्लोक में दिया है गाय माता के बारे में। हाँ जी। ये गाय को सूर्यदेव की पुत्री माना जाता है। ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है दोहित्र की परिभाषा में। 2 शब्द है, दोहिती का मतलब गाय है और दोहित्र का मतलब पुत्री भी है। तो दोनों में ही, दोनों का अर्थ गाय परक होना चाहिए, क्योंकि गाय को सूर्य की पुत्री कहा गया है। कैसे सूर्य की पुत्री गाय है ये मेरे को ध्यान में नहीं है। चलो कोई बात, ठीक है। दूसरा जिज्ञासा है जी, 11वें श्लोक में दिया है ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। इसके लिए आपको एक शब्द बोला, वो उसको कहते हैं, ब्राह्मणों को कहते हैं भूदेव जी, के देवता जी, नारायण के प्रतिनिधि है। जैसे राजा को कहते हैं नरदेव, ब्राह्मण को कहते हैं भूदेव।
ठीक है। इसका अर्थ है कि भगवान के वचन वेद का ब्राह्मण विस्तार करते हैं, इसलिए वो भूदेव है। भगवान की इच्छा की शिक्षा को संसार को देते हैं, इसलिए उनको भूदेव कहा गया है, भगवान के प्रतिनिधि। जी ये संस्कृत एक शब्द भूदेव को प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है। जी 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 ब्राह्मणों को भूदेव कहते हैं और राजा को नरदेव। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी जिज्ञासा प्रभु जी, 22वें श्लोक में अभी जो आपने पढ़ाया, ये त्रिप की बात हुई है, तो यहाँ जो कंटिन्यूएशन दिया है वो ठीक दिया है, सतयुग, द्वापर और त्रेता। तो कंटिन्यूएशन में सतयुग के बाद द्वापर आता है, फिर त्रेता, फिर कलयुग। लेकिन ये त्रेता पहले आया है, तो अहिल्या जी की कहानी है, वही कहानी है या कुछ और है कि ये ब्रह्मा देखो, जी? ये युग बदलते रहते हैं। कभी वशिष्ठ जी ने एक बार कहा कि मैं तो भाई पुरोहित नहीं बनूंगा सूर्य वंश का, तो कहा कि इस बार त्रेता युग पहले कर देते हैं द्वापुर से, आप बन जाओ, आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो युग में कभी कभी परिवर्तन होता है। वैसे नॉर्मली सत्य के बाद त्रेता आना चाहिए, त्रेता के बाद द्वापुर, द्वापुर बाद कल युग, नॉर्मल क्रम ये है। पर कभी कभी उसमें परिवर्तन हो जाता है विशेष परिस्थिति में। जी आपके चरण में एक प्रार्थना करना चाहूंगा। मैंने कहीं लेक्चर में ही सुना है कि अहिल्या की अहिल्या जो ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी, उनका विवाह कर दिया है गौतम ऋषि के साथ। और गौतम ऋषि ने जब उनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा है इंद्र के साथ, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, तो वो पत्थर बन गई हैं। ब्रह्मा जी को जब ये पता चला तो वो दौड़े आए और उन्होंने गौतम ऋषि से बातचीत की। तो उनसे पूछा कि इनका उद्धार कब होगा, कि त्रेता युग में होगा, जब वो भगवान श्री राम आएंगे। तो उनका 2 युगों तक उनको रहना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने युग बदल दिए, पहले त्रेता कर दिया, बाद में द्वापर कर दिया। ये एक आप कारण बता रहे हैं, एक कारण हमने बताया वशिष्ठ जी के लिए ऐसे कर दिया गया। तो ऐसे की परिस्थिति में किया जा सकता है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता, क्या ये सत्य है या नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है प्रभु जी? है नहीं, मैंने भी इसको देखा है कि कभी युगों में ऐसे परिवर्तन होता है। यहाँ तक कि हमारे भागवत में भी लिखा है कि युगों में परिवर्तन हुआ, उस समय में भागवत आई है, वहां भी ऐसा लिखा हुआ है। आपने अगर पढ़ा होगा तो पहले नहीं, मैंने सुना है प्रभु जी, लेकिन मुझे ये पढ़ने के नहीं मिला। मेरा पूछने का भाव ये था, ये कहाँ से पढ़ा जाए जो इसको ऑथेंटिसिटी है? ये तो वाल्मीकि रामायण में कहीं मैंने तो नहीं देखा है, ये कहीं हो सकता है। रामायण में भी 4-5 है, लेकिन वशिष्ठ वाला हमने सुना है। वो कहीं स्पष्ट रूप से शास्त्र का हो मिलेगा, ढूंढेंगे तो मिलेगा। लेकिन ऐसे भागवत के अंदर भी लिखा है, मैं बड़ा विचलित होता हूं कि भागवत आई तब भी युगों का ऐसे ही अतिक्रमण हुआ है। वहां शब्द लिखा है, आप देखना भागवत के पहले स्कंद के, मेरे ख्याल में जहाँ भागवत के प्रकटे का समय है, जी प्रभु जी, हाँ, या 7वें अध्याय में है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो मैं तो पुनः रोज आपको कहता हूँ, मेरे धीमे चलने को आपको सहन करना पड़ेगा। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो स्पीड है वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। हमारे बद्धियों पर इतनी कृपा होती रहेगी तभी समझ आएगा, और ज्यादा स्पीड तेज हो जाएगी तो हम और विचलित हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। चलो, भगवान आपके ऊपर कृपा करे, आशीर्वाद करना कि ये पूरा कर पाए हम। प्रभु जी धन्यवाद। हमारे बहुत कृपा है प्रभु, आपकी बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। सभी प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, एक डाउट है प्रभु जी मेरा। बोलिए बोलिए। प्रभु जी एक चीज समझ में नहीं आई कि है ना, सब कुछ जो हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि हर कोई सीन है ना वही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, सबके मन में वो दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको आगे श्राप देना है, आपको ऐसे करना है, आपको रोकना है, सब कुछ तो है ना भगवान की ही उनसे हो रहा है, इच्छा से हो रहा है। फिर जो आपने एक चीज ये बोली थी कि 4 कुमारों को शांत भाव तक की ही भक्ति मिली, दास्य भाव की मिल सकती थी अगर वो
गुस्सा नहीं करते। अगर वो नहीं करते गुस्सा, उनको श्राप नहीं देते, तो वो तो फिर भगवान की जो लीला होनी थी वो रुक जाती। तो यानी कि वो तो होना चाहिए था कि उनने किया, वो भी तो भगवान की ही इच्छा थी। तो उनकी भक्ति की स्टेज रुक क्यों गई, शांत भाव तक ही क्यों रह गया फिर? वो शांत भाव के ही भक्त है। वो क्या बड़े बड़े 4 कुमार शांत भाव में है, ये बहुत बड़ी शांत भाव कोई छोटा स्तर नहीं है, लेकिन वो दास्य भाव के स्तर पे नहीं पहुंचे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का इस सारे प्रसंग में टिप्पणी है, भाव है, भावार्थ है। अगर वो नहीं देते शराब तो भगवान की इच्छा थी कि इनको शांत भाव ही मिले। ये क्यों नहीं समझ रही? हाँ नहीं, एक चीज तो मेरे को ये भी लग रहा है कि वो निर्विशेष रूप से आगे आ गए, शांत भाव तक तो आ गए, भक्ति में आ गए, ये तो भगवान की मर्जी है। भगवान की इच्छा थी कि वो शांत भाव के ही अधिकारी हैं, इसलिए अच्छा। उनके द्वारा ये कराया। ऐसे समझना चाहिए। हम्म। कोई ठीक नहीं है। करेगा तो दास्य भाव में जा सकता है। ये एक और लोगों के लिए उदाहरण है। शांत भाव का वर्षों मतलब ऑफेंस को समझाया गया। हम शांत दो भाव भगवान की माला बन जाना, भगवान का मुकुट बन जाना, यही शांत भाव है ना। ऐसे शांत भाव में मैं आपको ऐसे तो बहुत ही पूरा बलराम जी शांत भाव में भगवान के लिए बस्तर बन जाते हैं, तो छोटी बात नहीं है। शांत भाव का भक्ति रसामृत सिंधु में 2 ही बातें लिखी हैं, संसार के भोगों से विरक्ति और भगवान में आसक्ति। ये क्राइटेरिया है शांत भाव का। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। फिर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक ही बताइए थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? प्रभु जी जब हनुमान जी दास्य भाव में थे तो उन्होंने क्रोध में लंका जला दी, तो फिर वो शांत भाव में क्यों नहीं रहे? भगवान की इच्छा नहीं थी। अर्जुन सखा भाव में इतना बड़ा क्रोध करके इतने लोग मार दिए, फिर क्यों नहीं गए शांत भाव में? ये भगवान की सेवा के अंतर्गत सबका स्थायी भाव फिक्स होता है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन प्राय फिक्स होता है। ठीक बात है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा वो आचार्यों की प्राय हम कमेंट्री रोज पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती की पढ़ रहे हैं, और भी बहुत लिखा है, उनको हाथ नहीं लगा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। क्योंकि चक्रवर्ती पाद की कमेंट्री पढ़ने से प्रभुपाद की कमेंट्री को समझ में आसान होती है। प्रभु जी क्या यह हमारे ऊपर भी यही लागू होता है कि हम किस भाव में रहें? ये प्रभु की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। देखो, एक भाव सीधा है, दास्य भाव हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूपन कृष्ण नित्य दास जी। दास्य तो शांत से लेकर, शांत को छोड़ो, दास्य से लेकर माधुर्य तक सभी भगवान की सेवा करते हैं। जैसे चीनी से मिठाई बनती है, ऐसे सेवा से ही सारे भाव हैं, एक से ऊपर का है, वो उसके स्नेह के कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भाव भी बदल सकता है? जैसे कोई भगवान को वात्सल्य में प्रेम करता है, तो क्या वो उसी जन्म में माधुर्य भाव में आ सकता है? ऐसे गोप कुमार के अंदर दिखाई देता है से भगवान के धाम चले गए। भाव हमारा स्थायी भाव जब प्रकट हो तब पता लगे। जी जी जी। अभी सेफ है कि हम दास्य भाव में अपना कार्य करें, आगे जो भगवान जैसे गुरुदेव और भगवान कृपा करके जैसे मैनिफेस्ट करें तब तक दास्य भाव में ही रहें, वो सुरक्षित है। इसलिए हमारे को दीक्षा के में पीछे दास लगा देते हैं या दासी लगा देते हैं कि ये हमारा भाव है। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने लीव कर दिया प्रभु जी।